आप तो हरदोई के पत्रकार हैं, आपको भी हमारा बैकग्राउंड या हमारे रिपोर्ट सुना है, के बारे में काफी सुना है। अगर जानना चाहेंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मुलाकात करता हूं। हमको एक प्राउड फील होता है कि हमारा नेता है जो हमारे बारे में 2022 के चुनाव में सबाजपुर की इसी सरजमी पे डिप्टी सीएम जी ने कुशवाहा महासभा लगाई थी आके, और स्वयं कह के गए थे कि सबाजपुर का विधायक मुझे समझना। जनता से कह के अपील करके गए थे कि सबाजपुर का विधायक हमको समझना। तो फिर हमारे समाज के लोग गुमराह हो गए, धोखा खा गए, वोट दे दिया भाजपा को। फिर उसके बाद कभी देखने को नहीं मिले। ये बताइए, गंगा एक्सप्रेस वे हमारे उत्तर प्रदेश से निकला है, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं थे? आपने गुजराती ठेकेदार अडानी को ठेका दिया उत्तर प्रदेश में। संकेत तो है ही, हमारे पीडीए का हिस्सा है। पिछड़ा दलित भी 2027 में पीडीए का एक तरफा वोट पड़ेगा। 2027 में 300 सीटों का आंकड़ा हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जगड़ के ये 4 प्रोजेक्ट सबाजपुर को लेके आऊंगा, चाहे हमको कितना भी संघर्ष करना। अब शहर में देख लीजिए, अभी हरदोई जिले में हम लोग हरदोई जिले में गए थे, वहां रोड पे सांड। अभी मैं दिल्ली गया था कुछ दिन पहले, वहां दिल्ली देश की राजधानी में आने वाला है 2027 में, विशेषकर महिलाओं के लिए हम लोग प्रतिवर्ष 40,000 रुपए उनके खाते में डालने का काम करेंगे। दिन हो चाहे रात हो, कोई भी हमारे यहाँ आएगा, किसी भी समय पधारेगा, मैं उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन। मैं अब सबाजपुर की जनता को सर झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरी यही अपील है कि मैं प्रदीप कुशवाहा, आपका बेटा, आपका भाई, आपके सुख दुख का साथी बनने के लिए जनता के साथ हमेशा निरंतर रहूंगा। ये आने वाले समय में 2027 में आप सभी लोगों से एक विनती भी है कि इस तानाशाही सरकार को अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, साइकिल का ध्यान रखिए, और आपका बेटा, आपका सेवक हमेशा 24/7 आपके लिए। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम के खास मेहमान सबाजपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी श्री प्रदीप कुशवाहा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी सबाजपुर की विधानसभा को नमस्कार करता हूँ। आप सबाजपुर से तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं, टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं जी। कहाँ तक पहुंच चुके हैं टिकट की रेस में? क्या लग रहा है आपको सबाजपुर में खासकर मुद्दे क्या चाहें आजकल? देखिए आरिफ जी, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, श्रद्धेय नेता जी के जो विचार है, उनको मैं निरंतर 154 विधानसभा सबाजपुर में जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। रही बात प्रत्याशिता की, मेरा जो कर्तव्य है मैं अपनी पूरी निष्ठा और वफादारी के साथ कर रहा हूं। सबाजपुर की जो भी जनता है, जितने भी लोग हैं शोषित, वंचित, पीड़ित, उनसे निरंतर जनसंपर्क हमने किया है। काफ़ी समय से मैं सबाजपुर में मेहनत कर रहा हूं, और मुद्दे तो सबाजपुर में बहुत हैं। मैं आपको कई मुद्दे ऐसे हैं जो बता सकता हूं, जिनकी वजह से आम जनमानस को निरंतर परेशानी उठानी पड़ रही है। चाहे वो हॉस्पिटल का मुद्दा हो, सबाजपुर में अधिकतर जनता है गरीबी रेखा से आती है, क्योंकि हमारा जो सबाजपुर है 3 नदियों से घिरा हुआ है। हर साल वहाँ बाढ़ से उनको जूझना पड़ता है। तो वहाँ के हमारे जो भी जनता है, वो लोग बड़े जुझारू, मेहनती हैं। वो लोग अपना जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी का, अपने आप को जो है जिस तरह से उनसे लड़के अपना पोषण कर रहे हैं, अपने परवरिश कर रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो अपना कुछ जो भी आमदनी होती है, कहीं कोई उनके परिवार में बीमारी लग जाती है, तो वो सारा पैसा उनका वहाँ खर्च हो जाता है। तो मैं ये मांग करता हूँ, इस भाजपा सरकार ने तो सबाजपुर को अस्पताल नहीं दिया, लेकिन मैं वचन देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सबाजपुर की जनता को कि आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और मेरा ये मैं ये दृढ़ संकल्प करके आया हूँ
कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे और समाजपुर की जनता को एक आधुनिक अस्पताल दिलाने का काम करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े। अस्पताल दिलाने और भी मुद्दे हैं, मैं और भी बता देता हूँ। हमारे समाजपुर में किसान भाई हैं, कई लोग हैं किसान हैं, उनके लिए एक समुचित एक अनाज की मंडी नहीं है समाजपुर में। वो लोग हमारे किसान भाई हैं, वो सब अपना अनाज गल्ला जो है कहीं जिला शाहजहांपुर में लेके जाते हैं, कहीं हरदोई लेके आते हैं, वहाँ उनके लिए ऐसी एक समुचित व्यवस्था हो। क्योंकि किसान आदमी आप जानते हैं उनके पास इतने साधन नहीं होते हैं, वो ट्रैक्टर किसी का हायर करते हैं, कभी गल्ला अपना ले जाने के लिए, कभी पिकअप किसी की हायर करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को से निजात पाने के लिए समाजपुर में किसानों के लिए अगर मंडी का निर्माण हो जाता, ये 10 साल लगभग होने जा रहे भाजपा सरकार को, जो भी जनप्रतिनिधि रहे जो हैं उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। और इसके साथ ही साथ सबसे अहम जो जरूरी चीज़ है एजुकेशन, शिक्षा, वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं वो हरदोई जाएं या लखनऊ जाएं, कानपुर जाएं, एक KG to PG अगर विश्वविद्यालय का निर्माण हो गया होता और उसकी शिक्षा मुफ्त कर दी जाती तो हमारा समाजपुर खुशहाल हो जाता, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते और वो आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम देकर नौकरियां पाते। लेकिन इस सरकार ने समाजपुर को ही छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करा दिए। आपको तो जानकारी होगी, बात अभी कर लेंगे शिक्षा पर। तो हमको एक हमारी डिमांड है कि आने वाले समय में आधुनिक विद्यालय भी हो, और भी चीजें हैं एक दो, आप पूछिए हमसे, हम बताएंगे आपको। पहले आप अपने बारे में बताइए कि जो आपका राजनीतिक सफर है, ये राजनीतिक सफर आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मैं बताना चाहता हूँ, मेरा प्रदीप कुशवाहा नाम है, जैसा कि अब ज्यादा सब वो तो पूरे जिले में चल रहा है, जानने लगे हैं। प्रदीप कुशवाहा। मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर का हूँ, मेरी विधानसभा जलालाबाद पड़ती है, जो कि समाजपुर से बिल्कुल लगी हुई है, बॉर्डर है। समाजपुर विधानसभा से मेरा घर सीमा से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अच्छा, सारी रिश्तेदारियां हैं यहाँ, हमारे जितने भी सब रिश्तेदार हैं यहाँ समाजपुर में हैं, तो भली भांति सबसे परिचय है। और हुल्लापुर चौराहे पे हमारा मकान है, वहाँ यहाँ समाजपुर के लोग निरंतर जाते रहते हैं, कोई फरुखाबाद जाता है, कोई अल्लाहगंज जाता है, तो बहुत सारे लोगों से परिचय पहले से है। रही बात पार्टी में कब से हूँ, हमारे यहाँ बहुत ही वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री राममूर्ति सिंह वर्मा जी हुआ करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनसे हमारे पिताजी की मित्रता थी, वो हमारे यहाँ से MP भी रहे, कई बार MLA बने और समाजवादी पार्टी से मंत्री भी रहे, तो उनका हमारे यहाँ आना जाना था। तो उनसे ही हमारे पिताजी की मित्रता होने के कारण, उनके विचारों से और नेताजी की विचारधारा से प्रेरित होके मैंने आज तक समाजवादी पार्टी के अलावा आज तक कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। तो मैं ये भी आप कह सकते हैं कि जन्म से समाजवादी हूँ। अच्छा, जन्म से समाजवादी? जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब बाप दादा सब समाजवादी पार्टी में थे? पिताजी थे, अब दादाजी का तो हमको इतना याद नहीं है। अच्छा, मैं छोटा था, पिताजी का मालूम है। पिताजी हमारे स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी के मित्र थे। अच्छा, बात करें नेताओं पर सवाल अक्सर उठते हैं एजुकेशन को लेकर। जी, तो आपकी एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है? मैंने RP डिग्री कॉलेज कमालगंज पढ़ता है, वहाँ से BSc की है, और उसके बाद कानपुर में कंपटीशन किया था, MBA करना चाह रहा था, तो वहाँ हमने कानपुर में कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन की थी। वहाँ से हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमने क्वालिफाई किया था, तो मुझे दिल्ली में कॉलेज मिला था, दिल्ली से मैंने MBA किया है, पोस्ट ग्रेजुएट। यही मेरी शिक्षा है। तो MBA किया है, अच्छी एजुकेशन आपकी रही जी, तो कहीं नौकरी सर्विस की तैयारी करते, कंपटीशन अच्छा वेट करते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, जी, क्यों राजनीति में आ गए? राजनीति में ऐसा क्या आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात हमसे पूछी है। देखिए, ऐसा है, मैंने जब 2011 में MBA पास आउट किया था, पहले यही मेरा ध्येय था कि MBA कर लेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, किसी कंपनी मैनेजर बन जाएंगे। मैं उसके बाद पास आउट होने के बाद मैंने जॉब भी की, 3 साल मैंने नौकरी की। जब नौकरी की, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी जो कॉर्गेटेड प्रोफाइल सीट मैन्युफैक्चरर थे, जो अपनी आजकल आप लोग देखते होंगे मेट्रो स्टेशन पे जो सीट्स लगी हुई होती है, वो मैन्युफैक्चरर थे। उनके यहाँ मैंने एज ए मार्केटिंग मैनेजर जॉब करी थी 3 साल। वहाँ से मैंने सब कुछ सीखा। प्राइवेट सेक्टर में मेहनत बहुत कराते हैं, तो वहाँ दिन रात
सुबह पहुंच जाओ, रात का कोई पता नहीं रहता था। हार्ड वर्क खूब किया, वहां से लर्न बहुत किया, वहां सीखा बहुत। फिर मन में विचार, साथ राजनीति वाला सवाल मैं आपका था, वो भी मैं बता देता हूँ। जब हमने मतलब व्यापार किया, सब सारी चीजें, हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा। हमारे पिताजी 8वीं फेल थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया लिखा। उनको मैं आज, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। उन्होंने चारों लोगों को अच्छी शिक्षा दी। जब मैं दिल्ली MBA करने गया था, तो हमको मेरे पिताजी ने अपनी लैंड पे एजुकेशन लोन दिला के फीस उसकी दी थी। एजुकेशन लोन दिलाया था बैंक ऑफ बड़ौदा से, आज भी मुझे याद है। और वो लोन मैंने जब चुकाया था, NOC मिली, वो मेरे पास आज भी रखी है, जो मैंने लोन चुकाया था। तो राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब मैं व्यापार कर रहा था या नौकरी कर रहा था, तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे गरीब फैमिली, गरीब परिवार के लोग आते हैं। उनका विशेषकर प्राइवेट कंपनियां हैं, काफ़ी उनको मतलब सैलरी कम मिलती है उनको, और जो है उनका कई तरह से शोषण भी, लोग कई तरह के लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, शोषण भी करते हैं। तो अच्छा, कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट्स से भी जो हम काम उनका करते थे, अब प्राइवेट सेक्टर है तो कहीं ना कहीं पेमेंट्स फंसती थी, तो बड़ी नोकझोंक भी होती थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मन में एक विचार आया कि अगर हम सिर्फ व्यापार करते रहे, तो जो हमारे असहाय लोग हैं, जिनकी कोई सुनता नहीं है, विशेषकर ये भाजपा सरकार तो सुनती ही नहीं है, तो मन में ये विचार आया कि लोगों की अगर मदद करनी है तो बिना राजनीति के संभव नहीं है। अच्छा, जब पैसा और पावर दोनों होंगे, तो हम किसी भी असहाय, शोषित, वंचित, पीड़ित की बात मजबूती के साथ रख पाएंगे। तो यही मन में विचार आया। और रही बात राजनीति की, मैं पहले से भी जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो कभी कभी ऐसे किस्से आ जाते थे, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद तो बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, बहुत लोगों की मददें करी हैं। तो वो मन में, पता नहीं, ऊपर वाले ने कृपा बना दी, और मन में विचार है कि लोगों की, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की मदद करनी है। जब से समाजपुर में हूँ, तब से चाहे बाढ़ की समस्या रही हो, चाहे गरीब परिवार के बच्चियों की शादी की समस्या रही हो, हमने उनका साथ दिया बिना किसी स्वार्थ के, और किसी को भनक भी नहीं लगी। हमारे पास डेटा है, हमने किस किस की मदद की है। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको दे देंगे। हमने मदद की है लोगों की। चाहे अब समाजपुर में, अभी मैं एक समाजवादी पार्टी का छोटा सिपाही हूँ, एक सिपाही होने के नाते आज भी हम अपने जितने भी समाजवादी, हमारे चाहे हरदोई जिले के साथी लोग हो, और चाहे हमारी समाजपुर की जनता हो, हमारा तालमेल सबसे बहुत अच्छा है। मैं अपने से बड़ों का बहुत सम्मान करता हूँ, और समाजपुर की जनता में जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, हमसे उम्र में जो बड़ा है, मैं उसका दिल से सम्मान करता हूँ। इसलिए हमको लोग वहाँ पसंद कर रहे हैं। और मदद की बात रही, ये हमने अब ये लाल टोपी लगा ली है, ये समझ लीजिए मैं समाजपुर विधानसभा के लिए ही न्यौछावर होने के लिए आया हूँ। ये दृढ़ संकल्प है हमारा। बहुत सारे लोगों ने हमारा परीक्षा लेने का भी प्रयास किया, उसमें मैं खरा उतरा हूँ। और अभी आज तक, आप तो हरदोई के पत्रकार हैं, आपको भी हमारा बैकग्राउंड या हमारे रिपोर्ट सुना है, के बारे में काफी सुना है। अगर जानना चाहेंगे तो कोई बुराई नहीं करेगा। जी जी, ये रहमो करम करवा लें, होना भी चाहिए राजनीति में। अच्छा, बात करें राजनीति की, तो राजनीति से आपने क्या पाया और राजनीति ने आपसे क्या छीना? देखिए, अभी ये मेरा पहली मर्तबा है कि जब मैं किसी भी इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ाए हैं, अनुभव है। अभी 2022 में जलालाबाद विधानसभा में बड़े भाई नीरज मौर्य जी को चुनाव लड़वाया। उसके बाद वो आंवला से लोकसभा का चुनाव लड़े, हमने वहाँ भी हम लोगों ने बहुत मेहनत की, सहयोग किया, और उसमें हम लोगों को सफलता हासिल हुई। तो राजनीति ने मेरा कुछ नहीं छीना। मैंने तो हमेशा राजनीति और समाजवादी विचारधारा मन में है, तो यहाँ पे छीनने की तो कोई बात ही नहीं है। हमको समाजवादी पार्टी से इतना कुछ मिला है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, मैं कुशवाहा समाज से आता हूँ, हमारे समाज को इतना आगे बढ़ा दिया। भाजपा ने 2017 में हमारे लोगों का, हमारे समाज के एक नेता है डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, उनको चेहरा बनाकर पूरे समाज का वोट ले लिया।
लेकिन उनको लॉलीपॉप दे दिया। तो हम लोगों हमारे समाज में आक्रोश तो है ही भाजपा के खिलाफ, लेकिन 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे समाज के लोगों को 6 एमपीज के टिकट दिए थे, तो हमारा सम्मान बढ़ा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं मुलाकात करता हूँ, हमको एक प्राउड फील होता है कि हमारा नेता है जो हमारे बारे में पूछता है। और किसी पार्टी में आप चले जाओ, बसपा में चले जाओ, आप बहन जी से मिल नहीं सकते, आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिल नहीं सकते, इतना तगड़ा प्रोटोकॉल है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना इतना आसान है, आप किसी हाईवे पे एक झंडी लेके खड़े हो जाओ, हमारा मुखिया वहां ब्रेक लगा देता है। तो इतना हमको मिला है, छीनने की तो कोई बात ही नहीं है। और हमको एक और बहुत सारी चीजें अच्छी, जिले से हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी के इतने नेता हैं, चाहे हमारी हम उम्र के हो, चाहे वरिष्ठ हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, मतलब जितने भी हैं सबसे हमको सीखने को मिल रहा है। सब अनुभवी हैं। हमारा अनुभव हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन जो लोग वो हमको बताते हैं, सिखाते हैं, उसको मैं अपने जीवन में अमल कर रहा हूँ और उसका हमको सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। आपने भाजपा की बुराई की, कहा कि कुशवाहा समाज को कहा, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहा, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बना तो दिया है, डिप्टी सीएम है तो ठीक है, और क्या चाहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन सिर्फ नाम का क्यों काम क्या? अभी हाल ही में हमारे सवाईजपुर के रहने वाले कुशवाहा जी हैं, उनका एक छोटा सा मामला हो गया था जमीन का, उन्होंने हमको बताया नहीं। हमको पता चलता तो मैं भाई तहसीलदार एसडीएम से बात करता, बात मनवाने का प्रयास करता। वो चले गए वहाँ, उन्होंने सोचा कि हमारे समाज के डिप्टी सीएम है, मेरी मदद हो जाएगी। वो लौट के जब लखनऊ से आए, उन्होंने अपनी आत्मकथा में सुनाई आके, कह रहे भाई साहब वहाँ जैसे ही हमने कागज उनके पास बढ़ाया, बोले कि अगर समाज के नाते आए हो तो लौट जाओ। उनके ये सब थे। ऐसा कहना चाहिए क्या? आप जनप्रतिनिधि हो, समाज का आए आपके पास या ना आए, या किसी भी समाज का आए, आपसे अगर वो मदद मांगने आया है तो आपका दायित्व बनता है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए। इसमें समाज और वो क्या लेके आया, तो इसलिए उनके बारे में भली भांति लोगों को पता चल गया। 2022 के चुनाव में सवाईजपुर की इसी सरजमी पे डिप्टी सीएम जी ने कुशवाहा महासभा लगाई थी आके, और स्वयं कह के गए थे कि सवाईजपुर का विधायक मुझे समझना। जनता से कह के अपील करके गए थे कि सवाईजपुर का विधायक हमको समझना। तो फिर हमारे समाज के लोग गुमराह हो गए, धोखा खा गए, वोट दे दिया भाजपा को। फिर उसके बाद कभी देखने को नहीं मिले। अभी कुछ दिन पहले ही शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड हुआ था मल्लावा में, आपको पता होगा। उसके घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे डिप्टी सीएम जी आए हुए थे, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। अगर समाज को नेता है तो उस पीड़ित परिवार के साथ क्यों नहीं मिलने गए? मिलने जाते, दुख व्यक्त करते, दोषियों को फांसी की सजा दिलवाते, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देते, सत्ता में है, पीड़ित परिवार को मुआवजा देते। तो भारतीय जनता पार्टी नारा देती तो है सबका साथ सबका विकास। वो नारा उनका सिर्फ दीवालों पे लिखा है, बस सब दीवालों पे लिखा है सबका साथ सबका विकास। विकास सिर्फ उनके चंद जो बड़े धन्ना सेठ व्यापारी हैं उनका सिर्फ विकास है, और किसी का कोई विकास नहीं है। ये बताइए, गंगा एक्सप्रेस वे हमारे उत्तर प्रदेश से निकला है, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं थे? आपने गुजराती ठेकेदार अडानी को ठेका दिया उत्तर प्रदेश में। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, हमारे किसी यहाँ के टेंडर दे दिया होता क्या? सबसे बिलो रेट उनके पास ही आते हैं। अब देख ही रहे हो गंगा एक्सप्रेस, अभी कितने दिन हुए उद्घाटन किए प्रधानमंत्री जी को, आपके पास लगातार वीडियो रील्स आ रही है। ये तो मानते हैं, गर्व की बात है कि हरदोई जनपद में आकर प्रधानमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, ये तो गर्व की बात है, ये तो मानते हैं। बिल्कुल नहीं मानता। जहां उद्घाटन किया वहीं गड्ढा हो गया, जहां उन्होंने उद्घाटन किया मल्लावा में वहीं पे गड्ढा हुआ। आप जाके कल जाके देख आना, जाके वहीं पे टूटा। बिल्कुल। अच्छा, आपकी पार्टी का एक एजेंडा चलता है पीडीए। जी भाई साहब, ये पीडीए क्या है? देखिए, पीडीए हमारा नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन हमारे इसमें सर्व समाज के लोग आते हैं। हमारी पार्टी का स्लोगन बेशक पीडीए है, लेकिन समाजवादी पार्टी में हर समाज के लोग
उच्च पदाधिकारी उच्च पदों पर हैं, कोई राष्ट्रीय सचिव है, कोई महासचिव है, चाहे वो ठाकुर समाज से हो, चाहे वो गुप्ता समाज से हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी हैं। तो पीडीए में सर्व समाज आता है। आप कह रहे हैं कि पीडीए में सर्व समाज आता है जी। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं जी कि पीडीए जी। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जी भाजपा के लोगों की ये नारा है। नहीं, ये पिछड़ा कहना है। दलित अल्पसंख्यक तो है ही, हमारे पीडीए का हिस्सा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हम भी कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे अगड़े भाई और बहन, माताएं बहनें, किसान भाई हैं, वो सब हमारे पीडीए का हिस्सा। अच्छा, जी क्या लग रहा है आपकी पीडीए के एजेंडे पे सरकार बना लेंगे क्या? बिल्कुल बना लेंगे। 24 का रिजल्ट आपने देखा है। हमारी समाजवादी पार्टी पीडीए के ही दम पर 37 सांसद आए हैं। कभी समाजवादी पार्टी के 37 सांसद नहीं हुए थे, और इस बार भी 2027 में पीडीए का एक तरफा वोट पड़ेगा। 2027 में 300 सीटों का आंकड़ा हम लोग छूने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, पूरी दमखमता आप देखिए ना, पीडीए की दम पर देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनी है। देश में तो कई पार्टियां हैं, कांग्रेस के बाद हमारा नंबर आता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हर स्टेट में चुनाव लड़ती है, हम उसके साथ खड़े हैं। आप जिस विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं सवाईजपुर से, सवाईजपुर विधानसभा का जातीय समीकरण क्या है? देखिए, सवाईजपुर जो विधानसभा है, पीडीए बाहुल्य विधानसभा है, लेकिन सवर्ण समाज की भी संख्या अच्छी है। जातीय समीकरण है, पीडीए बाहुल्य विधानसभा। अच्छा जी, पीडीए बाहुल। हम आपको संख्या में यहाँ ऑन माइक नहीं बताना चाहते। हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, अच्छा। किस समाज का कितना वोट सवाईजपुर में है। हम लोगों ने वोटर लिस्ट के आधार पर बूथ वाइज जातीय जनगणना की हुई है, सारा डेटा हमारे पास है। ऑन माइक हम उसको नहीं कहना चाहते। अच्छा, आपका जो है आपके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष क्या रहा अभी तक का, ये देखिए, कोई भी इंसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई भी हो, उसके कहीं ना कहीं जीवन में उसका, अगर किसी का दिल कठोर है तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। हमारा संघर्ष का जीवन, मेरे माता पिता हैं और मेरे माँ अभी मेरी संसार में है। मेरे पिताजी को जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, उनको ऐसी बीमारी लगी जिसकी, उनको कैंसर हुआ। हम लोगों ने उनका राजीव गांधी दिल्ली से लेकर, टाटा मुंबई से लेकर, और LCI लखनऊ से लेकर हर जगह उनका ट्रीटमेंट कराया, इलाज कराया। इलाज के दम पर उनको हम 3 साल रख पाए थे, उसके बाद वो स्वर्गवासी हुए। बस सबसे ज़िंदगी का मेरा संघर्ष वही रहा, क्योंकि उस समय चूँकि मैं 3 भाई हूँ और सबसे छोटा हूँ, पिताजी से मेरा लगाव ज़्यादा था, तो वो मेरा सबसे कठिन समय रहा। बाकी जितनी भी संघर्ष मेरी लाइफ में रहे, चाहे एजुकेशन को लेके, चाहे बिजनेस को लेके, चाहे पॉलिटिक्स को लेके, उसको मैं बखूबी उससे लड़ लेता हूँ और उससे उबर आता हूँ, निकल जाता हूँ। लेकिन वो मेरा सबसे कठिन समय जिंदगी का रहा, जो मैं अपने आप को खुद नहीं संभाल पा रहा था जब मेरे पिताजी इस दुनिया से गए। आपका जो है राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई, राजनीति में आप आ गए जी। राजनीतिक आपका गुरु कौन है, और आपको किस नेता से प्रेरणा मिली? जी। राजनीतिक गुरु प्रेरणा किस नेता से मिली? हमारे राजनीतिक गुरु जौनपुर सांसद आदरणीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। वो गुरु इसलिए भी है, वो बसपा की जब सरकार थी तब उन्होंने न जाने कितने शोषित वंचित पीड़ित लोगों की नौकरियां लगवाई। उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगे, वो जेल गए। जेल से भी उन्होंने अपने जितने भी लोग थे उनसे अपना लगाव रखा, इंटरेक्शन रखा, और समय समय पर सबको अपने जो है उनके बारे में मतलब उनको गाइड करते रहते थे, हम लोगों को, और सभी लोगों को गाइड करते रहते थे। उन्होंने हमेशा यही कहा था, हिम्मत नहीं हारनी है। तो आज जो है वो जेल से बाहर भी हैं, और दिल्ली के सदन में, उस सबसे अपने देश के सर्वोच्च सदन में आज वो बोल रहे हैं, और हम सब लोगों के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं।
वो हमारे कहीं ना कहीं रिश्तेदार भी हैं। हालांकि वो बेशक बसपा में रहे या किसी पार्टी में रहे, मैं सपा में रहा, लेकिन जो रिश्तेदारी है, अपना राजनीतिक गुरु हम उनको मानते हैं। चलिए, कुछ एजेंडे हैं, एक एक सवाल हर टॉपिक से लेते हैं। विकास से जुड़े कुछ सवाल हैं जी। सवाईजपुर विधानसभा का जी। अगर आपको मौका मिला, जी। विधायक जनता ने बनाया जी। तो विकास की शुरुआत सवाईजपुर की कहाँ से करेंगे? क्या रोड मैप तैयार किया है? देखिए, सवाईजपुर विधानसभा में जिन चीज़ों की कमी है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, उनको भी बता देता हूँ। और एक मेजर समस्या है, सबसे पहले उसे बता। मूलभूत से जो रूप की समस्या, मूल समस्या, और जो आम जनमानस की ग्रामीण क्षेत्र की जो सबसे गंभीर समस्या है, मैं गांव में जाता हूँ, नालियां ऐसी बह रही हैं, कच्ची मतलब कच्चे रास्ते हैं। इस समय बरसात का समय है, आप बाइक से जा नहीं सकते गांव में, अगर बारिश हो गई तो आप फिसल के गिर जाएंगे। सबसे गंभीर समस्या गांव की है, गली पक्की होनी चाहिए थी, नालियां प्रॉपर बनी होनी चाहिए थी, जो कि इस सरकार ने जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया, ना किसी ब्लॉक प्रमुख ने ध्यान दिया, ना किसी प्रधान ने ध्यान दिया, ना किसी जिला पंचायत सदस्य ने ध्यान दिया। मैं तो कई गांव क्षेत्र भ्रमण करता हूं, सवाईजपुर विधानसभा में निरंतर रहता हूं, घूमता हूं, तो मैं देखता हूं सबसे गंभीर समस्या गांव ग्रामीण क्षेत्र की है नाली और गली। अच्छा, उसके साथ साथ हमको अवसर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं और जनता का आशीर्वाद से मैं अगर चुनकर जाता हूं तो ये मेरे 4 मुख्य बिंदु हैं जो प्रमुखता के साथ एजेंडे में हैं और रहेंगे। अस्पताल, KG to PG विश्वविद्यालय, और एक मंडी किसानों के लिए, और एक बच्चों के खेलने कूदने के लिए स्टेडियम। ये 4 मुख्य बिंदु हैं। इनको हमारी 2027 में समाजवादी सरकार बनती है तो प्रमुखता के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करके, और बहुत हमारे सॉफ्ट कॉर्नर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे लड़ झगड़ के ये 4 प्रोजेक्ट सवाईजपुर को लेके आऊंगा, चाहे हमको कितना भी संघर्ष करना पड़े। ठीक है, शिक्षा और युवाओं पर भी एक सवाल कर लेते हैं। युवाओं के पलायन को रोकने के लिए क्या रोड मैप है, क्या रोड मैप? मैं आपको बता रहा हूँ, युवा पलायन कब करता है, उसके मुख्य 2 कारण हैं। या तो उस क्षेत्र में कोई अच्छा विद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है, तब वो कहीं दूसरी जगह जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। दूसरा कारण, वहाँ पे या तो रोजगार या वैकेंसी नहीं है, तब वो दिल्ली या मुंबई और कर्नाटक कहीं नौकरी करने जाता है। तो ये 2 मुख्य बिंदु हैं पलायन के। जब वहाँ KG to PG विद्यालय होगा, बच्चे पढ़ेंगे और समाजवादी सरकार होगी, सुचारू रूप से परीक्षाएं होंगी, उनको वैकेंसी मिलेगी, वो परीक्षा देंगे, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो उनको पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसान और ग्रामीण विकास पर भी कुछ बात कर लेते हैं। जी। किसानों की जैसे सबसे बड़ी समस्या रहती है आवारा पशुओं को लेकर, जी, सिंचाई को लेकर। जी, किसानों को समय पर बीज खाद कैसे उपलब्ध हो? जी, इस पर क्या रोड? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये तो किसानों की मुख्य समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। आज के समय में 2019 की रैली हमको याद है, मैंने टीवी पे देखी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से वादा किया था, आपने भी देखा होगा, कि ये जितने भी आवारा पशु हैं मैं इनका सुचारू रूप से निस्तारण करूंगा, किसी भी किसान भाई की फसल का ये नुकसान नहीं करने पाएंगे। लेकिन सिर्फ उन्होंने माइक से और रैलियों में कहा, उस पर विचार नहीं किया। आज भी अब आप ग्रामीण क्षेत्र से तो लोग परेशान हैं ही, आप अब शहर में देख लीजिए। अभी हरदोई जिले में, अभी हम लोग हरदोई जिले में गए थे, वहां रोड पे सांड घूम रहे हैं। अभी मैं दिल्ली गया था कुछ दिन पहले, वहां दिल्ली देश की राजधानी में सांड सड़कों में घूम रहे हैं। आपने क्या किया? आपने देश को कहां लाके खड़ा कर दिया? पहले भी सरकारें नहीं, पहले भी तो किसान थे। दिल्ली गए थे क्या? जंतर मंतर आंदोलन में आप भी हिस्सा जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं छात्रों के समर्थन में गया था। हाँ। और मैं वहाँ 3 दिन रहा। अच्छा। मेरी मुलाकात कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से भी हुई थी, उनसे चर्चा हुई। हमारे साथ आदरणीय श्री शिवकन्या कुशवाहा जी भी गई थी, जो जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग गए थे, जनता की वहाँ स्टूडेंट जो बैठे थे, इतनी भीषण गर्मी, बारिश भी होती थी कभी कभी, वो डटे रहे। उन्होंने इस तानाशाही अहंकारी सरकार को झुका दिया। ये पहला ऐसा चांस है
जब से 2014 से ये भाजपा सरकार आई है, पहली बार ये झुकी है और ये छात्रों ने उनको सबक सिखा दिया कि अगर हमारे हक अधिकार हमको नहीं दोगे तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो मैंने भी उनका वहां जाके समर्थन किया और जिस दिन उनका इस्तीफा हुआ उस दिन ही मैं वापस आया। तो ऊपर वाले का रहमो करम समझो, मैं पहुंचा, हमको सफलता मिली, इस्तीफा हुआ, मैं उसी दिन वापस आया वहां से। ठीक है, वापस फिर आ जाते हैं टॉपिक पर। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर कुछ सवाल हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी क्या प्राथमिकता? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार में महिलाओं पे इतने अत्याचार, आज भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। चाहे वो मणिपुर रहा हो, चाहे वो शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड रहा हो, चाहे कासगंज की घटना रही हो, चाहे गाजीपुर की घटना रही हो, इस सरकार में इनके नेता जो है वो खुद ही बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो इस सरकार में आप समझिए क्या हाल रहा है। हमारी सरकार, समाजवादी सरकार जो थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा एक विजन लेके आए थे, आप जानते हो, डायल 100 लेके आए थे। कहीं भी किसी को कहीं भी परेशानी हो वो अपने फ़ोन से डायल 100 डायल करता था और वहीं पुलिस आती थी, तुरंत वहाँ पे कार्रवाई होती थी। और इन्होंने क्या किया, डायल 100 को 112 कर दिया, सिर्फ नाम बदल दिया। और जबकि अब कोई समस्या कहीं उत्पन्न होती है तो वो 112 वाले जाते हैं। इनके जितने भी ये पुलिस विभाग के लोग हैं, इनके सब मिले जुले हैं। ये 112 की कॉल जाती है, ये पीड़ित को लेते हैं, रास्ते में साठ गांठ करके निपटा देते हैं, थाने तक भी नहीं ले जाते। पीड़ित को न्याय कहाँ दे पा रही है सरकार? तो हमारी जो सरकार 27 में आएगी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़े लिखे हैं, उनके पास ऐसे विजन है, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, उनके पास बहुत सारी तैयारी करे बैठे हैं। आने वाले 2027 में विशेषकर महिलाओं के लिए हम लोग प्रतिवर्ष 40,000 रुपए उनके खाते में डालने का काम करेंगे समाजवादी लोग, सरकार बनेगी तो। और उसके साथ साथ महिला सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, वो हमारे एजेंडे में सबसे पहले नंबर पे रहेगी। अच्छा, महिला सुरक्षा। स्वास्थ्य पर एक सवाल ले लेते हैं। जो गांवों में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को गांव तक कैसे पहुंचाएंगे, गांव के लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, आज का दौर ऐसा है, हमारा भारत देश सबसे गंभीर समस्या बीमारी है। हर ग्रामीण, हर शहरी कहीं ना कहीं किसी परिवार में बीमारी से ग्रसित है। कहीं ना कहीं हमारे जो खेतों की फसलें हैं, इनमें हम लोग ज़्यादा कीटनाशक यूज़ करते हैं इनकी, और वही फसलों के जो भी पैदावार होती है, जो भी हमारे सब्जियां होती हैं, हम लोग उनका श्रवण करते हैं, खाते हैं उनको, उसकी वजह वो भी एक मुख्य कारण है। तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां इस प्रदेश में और पूरे देश में ये इतनी गंभीर समस्या बनी है। इसके लिए आने वाले समय में हमारी समाजवादी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में अस्पताल खोलने का काम करेगी और सबके लिए मुफ्त इलाज। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम लोग फ्री में शिक्षा और फ्री में इलाज देंगे। अब एक और सवाल है, जनता आपसे सीधे संवाद कैसे करे? क्योंकि नेताओं से मिलना जनता के लिए बड़ा मुश्किल लगता है, आपने जिक्र भी किया था। जनता आपसे कैसे संवाद करे? मैं अभी क्षेत्र में जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ तो जनता मिलती है। ये आपने सवाल अच्छा किया कि जनता कैसे मिलेगी। मैंने अभी बहुत जल्द ही सवायशपुर में एक ज़मीन देखी है, वहाँ पर अपना आवास बनाने जा रहा हूँ और पूरा समय वहाँ दूंगा। हमारे यहाँ जनता अभी कुछ थोड़ा सा समय हमको चाहिए, थोड़ा सा समय में बनकर तैयार होगा, 2-4 महीने लगेंगे। मैं वहाँ फिर पूरा अपना समय दूंगा और चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, कोई भी हमारे यहाँ आएगा, किसी भी समय पधारेगा, मैं उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन। और साथ ही साथ मैंने अपना मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर सवायजपुर विधानसभा की चारों तरफ, चाहे वो होर्डिंग बैनर के माध्यम से हो, चाहे वॉल पेंटिंग के माध्यम से हो, मैंने हर जगह अपना नंबर डलवाया है। कई लोग हमको उस नंबर से फ़ोन करते हैं, तो वो भी एक उनका माध्यम है, वो एक छोटा माध्यम है
लेकिन मेन माध्यम होगा, मैं सवाईजपुर की धरती पे अपना बहुत जल्द आवास बनाने जा रहा हूँ, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी हमारे यहाँ आ सकता है। फायर में आते हैं जी एक लाइन में आंसर, जी एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर। ठीक है। श्री अखिलेश यादव जी, शानदार नेता, शानदार अभिभावक। जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता हैं वो सबके अभिभावक हैं, वो सबकी पीड़ा को सुनते हैं। आपने एक लाइन पूछा लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय जाता हूँ, वहाँ 2-4 लोग लाइन में आते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम, वो 5 लाख 10 लाख 2 लाख रुपए दे देते हैं। इतना उदारवादी नेता हमने देखा ही नहीं। ठीक। इसलिए श्री योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में क्या कहें, बहुत ही कट्टरवादी हैं और जातिवादी हैं। राजनीति या समाज सेवा? मेरे लिए पूछ, बिल्कुल आपके लिए एक लाइन क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। समाज सेवा, समाज सेवा। अच्छा, सबसे बड़ा सपना आपका? मेरा सवाईजपुर सशक्त, सुंदर, उज्जवल बने, यहाँ के लोग कभी भी किसी परेशानी में ना रहे, यही मेरा। सबसे बड़ी चुनौती? चुनौतियाँ तो देखिए, ये जीवन है और चुनौतियाँ तो आती रहती हैं, लेकिन अगर बड़ी चुनौती की बात करें तो हमारी चुनौती यही है, 2027 में हम लोग भाजपा को हराकर समाजवादी सरकार लाएंगे और इस बार हम लोग जीतेंगे। ये चुनौती भी कह सकते हैं। और जीत गए तो पहला काम? तो पहले तो सब कुछ बता ही दिया आपको कि क्या क्या। एक लाइन में, जीत गए तो पहला काम? सवाईजपुर विधानसभा की जनता का सम्मान। हार गए तो क्या करेंगे? सुख दुख का साथी हूँ और रहूंगा। ठीक है जी। अंतिम सवाल, सवाईजपुर विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अब सवाईजपुर की जनता को सर झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरी यही अपील है कि मैं प्रदीप कुशवाहा, आपका बेटा, आपका भाई, आपके सुख दुख का साथी बनने के लिए आया हूँ और बहुत जल्दी सवाईजपुर का मैं अपना मकान भी बनाने जा रहा हूँ और आप सब लोगों के बीच ही रहूँगा। चुनाव आएंगे और जाएंगे, उसके बाद भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सवाईजपुर की जनता के साथ हमेशा निरंतर रहूँगा। ये मेरा वादा है। और आने वाले समय में 2027 में आप सभी लोगों से एक विनती भी है कि इस तानाशाही सरकार को अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, साइकिल का ध्यान रखिए और आपका बेटा, आपका सेवक हमेशा 24/7 आपके लिए मौजूद रहेगा। यही मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है और अपील है। तो ये थे सवाईजपुर से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बड़ी बेबाकी से इन्होंने खैर हमारे जवाब दिए। अगले पॉडकास्ट में जनपद के किसी विधानसभा के हमारे कोई खास मेहमान होंगे। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय दिया।